जैसे ही वीनस 19 मई को आपके कैरियर एंगल पर आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. व्हेन द मर्करी इज पॉजिटिव ऑन 18th of May, that means your mind is so powerful, very alive, very active. 18 मई को ये मैक्सिमम फेवर देना शुरू करेगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, ये जेमिनी एंगल पर आ जाएगा. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. पूरे मई मंथ में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, जो भी प्लैनेट्स लिब्रा को फेवर्स देंगे एंड लिब्राज उन फ्यूल्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बड़ी काम की होने वाली है. आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 19 मई को आपके कैरियर एंगल पर फर्स्ट टाइम इन 2026 अपीयर होगा. वीनस जब भी कैरियर एंगल पर आता है, आपकी नेचुरल स्किल्स ही रिवॉर्ड्स में बदलने लगती है. लिब्राज आर सो क्रिएटिव, दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे हैव बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, they have some financial plans, they have strong intuitions. So these are the qualities जो convert होने लगेगी rewards में, especially material advantages like money making, multitasking, investment opportunities, international exposures, job switching and even new startups. फेम एंड नेम, ये भी वीनस के थ्रू ही लिब्रास को मिलता है. लिब्रास की माइंड क्लैरिटी भी सीजन ऑफ वीनस में ज़्यादा बढ़ने लगती है. जहन पर छाई हुई धुंध, फॉगी माइंड जिसे कहते हैं, जहन पर वो प्रेशर्स जो प्रॉब्लम्स सॉल्व ना होने की वजह से पैदा होते हैं, जैसे ही वीनस 19 मई को आपके कैरियर एंगल पर आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड इंक्रीज कर जाएगी एंड आप बहुत थोड़े से टाइम में ज़िंदगी की ज़्यादातर मसाइल को हल कर चुके होंगे. चाहे वो सेहत से रिलेटेड हों, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हों, चाहे वो लीगल मैटर्स हों, चाहे वो अदरवाइज सोशल कनेक्शन या फेम से रिलेटेड इश्यूज़ हों, नेगेटिव फेम वगैरह, ये भी रिजॉल्व होगी लिब्रास के लिए. द सेकेंड थिंग इज़ मरकरी आपके लिए मई के महीने में 2 बिहेव करेगा. मरकरी आपके लिए लर्निंग का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, पब्लिक इमेज का, एग्ज़ाम्स का, प्रेजेंटेशंस का, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है. ये 2 बिहेव करेगा. शुरू में ये आपको 3 मई से 18 मई के दरमियान प्लान्स देगा, नुकसानात से कैसे बचना है, नुकसानात जो हो गए हैं उनसे बाहर कैसे निकलना है, बैंकिंग प्रॉब्लम्स को, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स को, या आपकी अपनी प्लानिंग्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की तरफ तवज्जो दिलाएगा. एंड यू विल बी सक्सेसफुली रिजॉल्व दीज इश्यूज इन योर प्लान्स, इन योर बैंक्स, इन योर लर्निंग एबिलिटी. ये आप सॉल्व कर जाएंगे. लेकिन फिर 18 मई को ये मैक्सिमम फेवर देना शुरू करेगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, ये जेमिनी एंगल पर आ जाएगा एंड वो जेमिनी एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है. दैट मीन्स यू आर द स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, फॉर डुअल नेशनैलिटी, फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर सीनियर्स, फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर लव वंस, फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर हल्काए अहबाब जिनसे डेली मिलना जुलना होता है, कुलीग्स, दोस्त, एम्प्लॉयज़, सम सॉर्ट ऑफ. एंड व्हेन द मर्करी इज पॉजिटिव ऑन 18th of May, that means your mind is so powerful, very alive, very active, fast and decisive. जब माइंड डिसाइसिव हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैरियर के, ट्रैवलिंग के, एग्ज़ाम्स के या प्लानिंग के ही काम करेंगे. माइंड का मतलब है ज़िंदगी का हर ही फैसला, चाहे वो लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करनी हो, चाहे नाराज़गियाँ ख़त्म करनी हो, चाहे नई तरह से सोचना हो, नए गैजेट्स इस्तेमाल करने हो, अपनी प्लान्स को लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ लेकर जाना हो, अपनी थिंकिंग को ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से निकाल कर
लेटेस्ट लेवल पर लाना हो, ये सब फिर माइंड से ही होता है। एंड माइंड इज अलाइव ऑन 18th ऑफ मई। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 21 मई को सूरज भी आपके इसी 9th एंगल पर होगा। सूरज आपके लिए प्लैनेट है टीम वर्क का, सूरज आपके लिए प्लैनेट है सडन गेन्स का, पार्टनरशिप्स का, सूरज आपके लिए प्लैनेट है न्यू वे आउट्स का, सूरज आपके लिए प्लैनेट है फिजिकल एनर्जीज का, सूरज आपके लिए प्लैनेट है रिस्क टेकिंग का, सूरज आपके लिए प्लैनेट है कॉन्फिडेंस का। और उधर से मरकरी भी उसी एंगल पर है, दोनों में दोस्ती भी बहुत है। जब दोनों ही 9th एंगल पर 21 मई को होंगे, दैट मीन्स यू आर doing meritful decision with the confidence, with high speed of rewards. All ingredient of successes are completed on 21st of May इंशाल्लाह। मार्स आपके लिए 18 मई को आपके 8th एंगल पर होगा। दैट इज लिटिल बिट स्लो, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर लीगल मैटर। कोई शॉर्टकट मत लगाइए, किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी तरह की मिसकमिटमेंट, किसी तरह के वर्बल डिसीजंस मत लीजिए। हर चीज़ को लीगली करने की कोशिश करिए। मार्स जब तक 8th एंगल पर है प्रॉब्लमेटिक रहेगा मसल्स के लिए, स्टमक के लिए एंड लीगल मैटर्स के लिए। नया चांद भी हो जाएगा 17 तारीख को, 17 मई। किसी मुल्क में एक दिन पहले होता है, किसी कंट्री में एक दिन बाद होता है, बट ये जिलहज का चांद होगा। जिलहज मतलब हज का महीना, ईद उल अज़हा का महीना, बड़े 10 दिनों का महीना, यौम अरफात का महीना। वो एक स्पिरिचुअल साइड अलग से आपको फेवर देगी। जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ योर फैमिली, द प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ योर विजडम, द प्लैनेट ऑफ योर इंट्यूशंस, सिक्स्थ सेंस, ये आपके 10th एंगल पर से इस वक्त गुजर रहा है। सो आपके वाइज डिसीजंस, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके इंट्यूशंस, आपकी सिक्स्थ सेंस, ये भी आपके कैरियर को सपोर्ट कर रही है। सैटर्न is on your 7th angle and that is so positive for your meetings, that is positive for your recovery of relations, and Saturn is positive to reduce the delay of marriage. Saturn is positive for the struggle in the marriage, उसको रिपेयर करता है। एंड यूरेनस आपके 8th एंगल पर है, अगले 7 साल तक 8th एंगल पर रहेगा। ये आपके हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है एंड इट इज़ पॉजिटिव, सो यू आर लकी। ओवरऑल ऑल प्लैनेट्स आर वेरी गुड। मैंने 1 by 1 सब बयान कर दिया। कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे भी लिखे जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ग्रुप एक्टिविटी से आपके सामने आएंगे, वो भी बयान कर दूँ जल्दी जल्दी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। आपके आइडियाज़ इंक्रीज़ करेंगे, आपको आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ अ क्रिएटिव आइडियाज़, एंड उसको फॉलो करने से आपको शोहरत और एप्रिसिएशन, रिकग्नाइजेशंस ज़्यादा मिलेंगी। दूसरा, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। जब वीनस कैंसर में आएगा, शायद मैंने वीनस कैंसर में आएगा तो आपके कैरियर को भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके इमोशंस को भी इंक्रीज़ करेगा। सो बी इमोशनल, दिस इज गुड फॉर यू, बिकॉज अगर लिब्रा जज्बात में ना हो तो लिब्रा ही ना रहे। लिब्रा तो भरे होते हैं जज्बात से, दे आर फुल ऑफ लाइफ, they are very happy, they are very romantic, they are very humorous, they are very loving. So emotions भी आपके इंटेंसिटी हाई रहेगी। आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं वो आपकी अक्लो जहानत की वजह से, आपके क्लियर प्लान्स की वजह से आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आप उन्हें पहचान लेंगे कि खराबियाँ ये कर रहे थे। द नेक्स्ट थिंग, आपके फाइनेंशियल डिसीजन इंपॉर्टेंट होंगे पूरे मई में। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे वो ज़रा कैलकुलेटिव वे में लीजिए, मेरिटफुली लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन्हीं के बेस पर अगले कुछ हफ्ते फिर आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपकी हीलिंग एबिलिटी, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सब इंक्रीज़ करेगी। जो हीलिंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज। एंड लास्टली, आपकी जो इनसाइड है, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपकी जो इनर फीलिंग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी बिकॉज ऑफ सक्सेसेस, नॉट बिकॉज ऑफ सम विटामिन्स, not because of some extra efforts, by your successes. When you are successful, when you are respectful, when you get authorities, when you get rewards, when you get physical health, so internally you will be strong inshallah, and that gives you the confidence. And lastly, आपको अपने आप पर भी और अपने टास्क या अपने गोल्स या अपनी परफॉर्मेंसेस पर कंट्रोल आने लगेगा। You will be disciplined, नज़्मो ज़ब्त में इजाफा होगा। So this is the May month.
लिब्रास जो मैंने तरतीब से बयान कर दिया, इंडिविजुअल प्लैनेट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया, और कंबाइनली भी प्लैनेट्स जिस तरह से हमें फ़ायदा दे सकते हैं वो भी मैंने बयान कर दिया। उम्मीद है इससे आप अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की नेमतों को जो मई के महीने में आपके सामने खुलने वाली हैं, आप इसे इंजॉय करेंगे। दुआ में हमें भी याद रखिए। अगर कोई लिब्रा इस वक्त वीकनेस महसूस करे, इरिटेशन, एंगर फेट्स, अवॉइडिंग बिहेवियर या फिर कंप्लेनिंग, उस लिब्रा को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उस लिब्रा को रूबी पहनना चाहिए। रूबी इज़ अ फ्रेंडली स्टोन फॉर द लिब्रा नेचर टू रिड्यूस द प्रेशर्स। अच्छा सा रूबी लीजिए, अफ्रीका से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, अच्छा रूबी लीजिए, कोशिश करिए पहले इर्द गिर्द कहीं से मिल जाए। अगर ना मिले तो एस्ट्रोजेम्स लिमिटेड जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उसके लिए, उसमें हमने बहुत अच्छे न्यू रूबीज़ विद न्यू डिज़ाइंस, विद न्यू शेप, विद रिजनेबल प्राइजेज़ लिस्ट किए हैं। आप वहाँ से भी अपने लिए रूबी बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।